और वर्ल्ड नाउ में आइए बात करते हैं मिडिल ईस्ट में टेंशन की। ईरान और अमेरिका में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और यही कारण है कि अमेरिका में इस समय ईरान बहस का मुद्दा बना हुआ है। क्या ईरान पर हमला किया जाए या कूटनीति को और मौका दिया जाए? इन सवालों के बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अब अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को सलाह दी कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को लंबे और उलझे हुए युद्ध में फंसा सकता है। जिस जाल की तरफ इंडिया डेली इस खबर पर नजर बनाए रखा था और कल ही हमने बताया था कि रूस चीन के मास्टर स्ट्रोक में अमेरिका ईरान में फंस चुका है और आज देखिए उस पर मोहर भी लग गई। आज हालात ये हैं कि ईरान पर हमले को लेकर व्हाइट हाउस में ही दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ है सख्त कार्रवाई के समर्थक और दूसरी तरफ है अमेरिकी जनरल और सेना प्रमुख, जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि अब ये जंग आसान नहीं होगी। सवाल उठता है कि आखिर डर किस बात का है? वो डर है दूसरे मोर्चे के खुलने का। वो डर है अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब सिर्फ तेहरान दे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जवाब तेहरान से नहीं आएगा बल्कि बीजिंग से भी आएगा और चीन और ईरान का रणनीतिक साझेदार जो बन चुका है, तेल से लेकर हथियारों तक हर मोर्चे पर एक तरह से साथ खड़ा हुआ है। यानी अगर ये जंग हुई तो ये जंग अमेरिका की मर्जी से भले ही शुरू हो जाए लेकिन खत्म होगी चीन और ईरान की शर्तों पर। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ही अब फूट साफ तौर से नजर आती है। इंडिया डेली ने आपको बाकायदा एक एक तस्वीर दिखाई थी। इंडिया डेली का एक्सप्लेनर इसमें चेतावनी दी थी, आज वही हकीकत बनती हुई नजर आती है। कैसे? आपको बताते हैं कि ईरान में डोनाल्ड ट्रंप किस रूप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, समझिए। ये है दरअसल वो जाल जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द है और डोनाल्ड ट्रंप उसमें फंस चुके हैं। कैसे? समझिए। इसमें सैन्य ताकत का हिस्सा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूस ने दरअसल मिसाइल दी है ईरान को, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है। एशिया मिडिल ईस्ट में पावर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। अमेरिका पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर है, इसमें भी कोई शक नहीं। इतना ही नहीं, जिस रूप में यहाँ पर हालात नजर आते हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि रूस चीन का ये मास्टर स्ट्रोक है, जो मास्टर स्ट्रोक सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से घेर चुका है। तो यही, चाहे बात डिप्लोमेटिक सपोर्ट की हो, निवेश की हो, हर रूप में चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं। अब जिस तरह से जानकारी सामने आई उसमें सूत्रों के अनुसार यह बताया गया है कि केन ने बैठकों में यह साफ कहा है कि ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से बिल्कुल अलग होगा और ज्यादा जोखिम भरा भी होगा। अब इंटरनेशनल मीडिया की एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि केन ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिकी सेना के गोले बारूद भंडारों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें यह भी बताया गया कि जो लिमिटेड सप्लाई वाला गोला बारूद है या अन्य हथियार है उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से भविष्य में चीन के साथ किसी भी संघर्ष में उसकी क्षमता कम हो जाएगी। अब जैसे ही खुलासा हुआ, इस खुलासे के बाद में डोनाल्ड ट्रंप अब बौखला गए हैं, तिलमिला गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और उन्होंने दावा किया कि ईरान को किसी भी युद्ध में अमेरिका आसानी से हरा सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि केन दरअसल ये मान रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर मान लो कोई बड़ा हमला कर दिया तो ये हमला, ये कार्रवाई सीमित नहीं रहने वाली ईरान तक। पहले भी इस बात का खतरा कई बार जताया जा चुका है कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो ईरान जवाबी हमला जरूर कर सकता है, अपने सहयोगी समूहों के जरिए ईरानी ठिकानों को निशाना बना सकता है और हालात पूरे मध्य पूर्व में फैल सकते हैं। और अब इस स्थिति में हजारों अमेरिकी सैनिक भी खतरे में आ सकते हैं। हालांकि ये भी जरूर कहा जा रहा है कि केन सीधे तौर पर ईरान पर हमले का विरोध नहीं कर रहे, वो राष्ट्रपति के फैसले का पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने जोखिम को सीधे तौर पर सामने रखा। अब एक सूत्र ने तो उन्हें अनिच्छुक योद्धा बता दिया है, यानी कि रिलक्टेंट वॉरियर, यानी एक ऐसा सैन्य अधिकारी जो युद्ध से डरता नहीं लेकिन उसके परिणामों को लेकर आंख बंद भी नहीं करता।
ट्रंप प्रशासन के भीतर इस समय अलग अलग राय नजर आती है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर अलग मत रखते हो, लेकिन उनकी टीम की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। ईरान अटैक पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ही क्या अब फूट नजर आ रही है, उसके कई जवाब और कई ऐसी परिस्थितियां नजर आती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ईरान पर हमले को लेकर कई बार मतभेद देखने को मिले हैं। जी हाँ, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ईरान अटैक पर ट्रंप की टीम में भी फूट है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ईरान पर हमले को लेकर मतभेद है। ईरान पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी सेना के जो जॉइंट चीफ हैं वो खुद असहमति जता रहे हैं। वो इस फेवर में नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। अब अमेरिकी सेना के चेयरमैन ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को बाकायदा सलाह भी दी गई है। जनरल डेनकिन ने यह कहा है कि ईरान पर हमला करना सही नहीं, जोखिम भरा होगा। ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, यह ऑपरेशन उससे बहुत ज्यादा अलग होगा। अब ईरान के पास में मजबूत डिफेंस, ईरान के पास मजबूत क्षेत्रीय सहयोग और जवाबी क्षमता भी है, इसे भूलना नहीं चाहिए। अमेरिकी सेना को भारी नुकसान का डर है। इतना ही नहीं, सिर्फ अमेरिका की सेना ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका एक बहुत बड़ा असर हो सकता है, ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है जेरेड कुशनर और उनके दूत स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि भाई सैन्य कार्रवाई से पहले जेनेवा में जो वार्ता होने वाली है उसे पूरा मौका देना चाहिए। दोनों का प्लान यह है कि वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मिले, समझौते की संभावना तलाशे और उसके बाद में ही कोई आगे का निर्णय लिया जाए। अब उनका तर्क यह है कि समय जो है वो अमेरिका के पक्ष में है और जल्दबाजी में हमला करने से कूटनीतिक दबाव कम हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी आंतरिक बैठकों में ये सवाल उठाए कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका किस हद तक फंस सकता है, इस पर भी आकलन जरूर करना चाहिए। हालांकि वो जो हमले हैं वो उसके पूरी तरह से खिलाफ भी नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, वो इसे मानने को तैयार ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है और ये न्यूज सिर्फ मीडिया की तरफ से बनाई गई प्रोपेगेंडा न्यूज है कि जनरल डैनियल केन ईरान के खिलाफ युद्ध के विरोध में है। ट्रंप कह रहे हैं कि जनरल केन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई का फैसला होता तो उनका मानना यह है कि अमेरिका इसे बहुत आसानी से जीत सकता है। अब ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भाई केन ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं, समझते हैं। पहले मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का नेतृत्व भी एक तरह से जनरल केन कर चुके हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच एक बार फिर से दोहराया कि अंतिम फैसला भी वही करेंगे। अब समझिए बार बार क्यों कहा जा रहा है कि रूस और चीन का मास्टर स्ट्रोक है ईरान में। क्या एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं, जो लगातार ये कहा जाए कि फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप में ये बात कही जाती है। अब जो जानकारी है, अब समझिए ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में फूट हो चुकी है, ऐसी कई रिपोर्ट दावा करती हैं। रूस की बात हो, चीन की बात हो, रूस और चीन की खौफनाक जाल में डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं, यह भी बड़ा दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने दरअसल वेनेजुएला में जिस तरह से ऑपरेशन चलाया था, कैराकस और आसपास के इलाकों पर सैन्य हमले किए थे, अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कैद कर लिया था। वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक से रूस और चीन पूरी तरह से भड़के हुए थे, वो लगातार इसका विरोध करते रहे। अब बीजिंग ने तो अमेरिका की इस कार्रवाई को दादागिरी तक बताया, तो मॉस्को ने कहा कि मादुरो को तुरंत रिहा करना होगा। अब दोनों देशों ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन और वेनेजुएला के बीच में गहरी रणनीतिक साझेदारी रही है और अब चीन, रूस ने अमेरिका को ईरान में भी एक तरह से फंसा दिया है। दरअसल चीन हथियार नहीं बल्कि ईरान को दे रहा है आर्थिक मदद, कूटनीतिक दबाव एक तरह से बढ़ा रहा है। और रूस भले सीधे नहीं लेकिन प्रॉक्सी वॉर के जरिए अमेरिका से बदला लेना चाहता है। लगातार जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव है उस दौरान, और अमेरिका का जिस तरह से दबाव रूस पर है, उसकी वजह से तो पहले ही रूस तिलमिलाया हुआ है। लेकिन इंडिया डेली ने कल के वर्ल्ड नाउ में आपको बताया था कि रूस और चीन ने अमेरिका को ईरान की दलदल में फंसाने की बड़ी चाल चल दी है। इसके पीछे एक ट्रायंगल स्ट्रैटेजी काम कर रही है। वो ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है रूस, चीन और ईरान की।
रणनीति पूरी तरह से साफ है। अमेरिका को सीधे टकराव में नहीं बल्कि कूटनीतिक और सैन्य उलझनों में फंसाया जाए, और ये अगर जंग हो गई तो ये जंग काफी लंबी चलेगी, और यही एक तरह से स्ट्रैटेजी है। आखिर कैसे चीन और रूस ने अमेरिका को इस जंग में उलझा दिया है, अब आपको ये भी समझना चाहिए। दरअसल जिस तरह से वेनेजुएला में एक्शन लिया था अमेरिका ने, वेनेजुएला में जो आग अमेरिका ने लगाई थी, उसका बदला रूस और चीन मिलकर अमेरिका से लेना चाहते हैं और ईरान के माध्यम से लेना चाहते हैं। अब अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई दरअसल नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की थी, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन ये कदम अचानक नहीं उठा, बल्कि ये कई महीनों की सैन्य दबाव की रणनीति का नतीजा था, प्रॉपर तैयार किए गए ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का नतीजा था। अमेरिका के वेनेजुएला में स्ट्राइक की और सैन्य अभियान के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी भी की गई। डोनाल्ड ट्रंप के मादुरो पर इस एक्शन ने दुनिया में हलचल मचा दी, या ये कहा जाए टेंशन बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद में ये स्पष्ट कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां अब वहां पर एंट्री करेंगी और अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। मतलब वेनेजुएला ऑयल सेक्टर पर अब अमेरिकी कंट्रोल होगा। अमेरिका का यही कदम भू रणनीतिक ब्रह्मचलानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा एक तरह से करार दिया। उन्होंने ये कहा कि जो कार्रवाई है वो साम्राज्यवादी इतिहास की याद दिलाती है। अब समझिए, रूस, चीन, ईरान, ब्राजील और क्यूबा समेत कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बता रहे हैं। अब वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, उसकी आपात बैठक में अमेरिका को बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस दौरान रूस और चीन ने अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई और इन दोनों देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत छोड़ने की मांग भी की। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देखते चलिए। ये दरअसल उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब अमेरिका ने किस तरह से वेनेजुएला में हमलों को अंजाम दिया था, और उसके बाद में इन हमलों के बाद में वेनेजुएला के ऑपरेशन के दौरान वहां पर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया था। अब चीन और रूस उसी कार्रवाई का बदला भी लेना चाहते हैं, क्योंकि साम्राज्यवादी एक बड़ी तस्वीर अमेरिका पेश करना चाह रहा था और वेनेजुएला पर कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है। सिर्फ वेनेजुएला का अगर ऑयल कंट्रोल की बात करें तो उस पे कमांड चाहता है अमेरिका। अब चीन, रूस, वेनेजुएला और ईरान, ये चारों देश अमेरिका की दादागिरी से दरअसल चिढ़े हुए हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार और ईरान तेल गैस के अलावा स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो पश्चिम एशिया की एक तरह से चाबी पकड़े बैठा हुआ है। दरअसल असल लड़ाई जो है वो लोकतंत्र बनाम तानाशाही की नहीं है। दरअसल ये लड़ाई है तेल, गैस, डॉलर और वर्चस्व की, यानी पावर की। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके इशारों पर चले, लेकिन अब कई देश साफ साफ कह रहे हैं कि बस बॉस, अब नहीं होगा ये सब, अब नहीं चलेगा। जिस तरह से अभी तक लगातार अमेरिका दबाव बना रहा था, वो सब अब नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि नए गठजोड़ बन रहे हैं, डॉलर को चुनौती दी जा रही है। अमेरिका की ग्लोबल पुलिस वाली अब कुर्सी एक तरह से हिलने लग गई है। और ये सिर्फ वेनेजुएला की आग नहीं है, दरअसल ये आग है वैश्विक शतरंज की, जहां मोहरे बदल रहे हैं और निशाने पर है अमेरिका। और ये दरअसल वही अमेरिका है जिसने दशकों तक दूसरों के देशों में खेल खेला और आज उसे 3 मोर्चों पर उलझा दिया गया है। दरअसल ईरान, एक तरह से अब जानकारी यह है कि ईरान लगातार एक्टिव है और ईरान बिल्कुल दबाव में नहीं आ रहा है, भले ही अमेरिका कोशिश कर रहा हो। अब ईरान दरअसल चीन का घातक हथियार पहुंच चुका है। टेंशन में ट्रंप नजर आते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मिसाइल सामग्री और रॉकेट ईंधन लगातार यहां पर जो है वो लॉजिस्टिक सप्लाई ईरान तक हो रहा है। बताया जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक अमोनियम जो फ्लोरफ्रेट है वो भी पहुंचाया जा रहा है। मिसाइल और कैरियर किलर तकनीक भी यहां पर है। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, चीन की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस ये मिसाइल है जो एक तरह से मदद दी जा रही है ईरान को। और यही कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से ये घातक हथियार पहुंचा दिया गया है। अब इसकी खासियत भी समझ लीजिए। चीन की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस दरअसल ये मिसाइल है, कहा जाता है YLC-8B रडार सिस्टम इसमें है, जो एक लंबी दूरी का एयर सर्च रडार है। और चीन कई देशों को रडार सिस्टम लगातार निर्यात करता है।
अब एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल HQ-9 एक लंबी पहुंच वाली हवा से हवा में रक्षा प्रणाली एक तरह से है जो विमान और मिसाइलों को ट्रैक करके निशाना बनाती है। टोंडार 69 और CSS-8 जैसे मिसाइलों के डिजाइन ईरान तक एक तरह से पहुंच चुके हैं। रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकियां अब अमेरिका की नींद उड़ाने लगी हैं। अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रूस का रणनीतिक साझेदार वो बन चुका है। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों को एक तरह से खुली चुनौती दे रहा है। अमेरिका को डर है कि रूस ईरान की ये जुगलबंदी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक एक तरह से ताकत का संतुलन बिगाड़ सकती है। ईरान और इजराइल के बीच में जारी जंग में अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी कूद पड़े हैं। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल के बीच में किम जोंग उन ने ईरान पर किए गए इजरायली हमले की निंदा भी की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मजबूत अलाय सऊदी अरब और कतर पहले ही ईरान पर हमला ना करने और हमले के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल ना होने देने की बात भी कह चुके हैं। दरअसल ये एडवाइजरी ना सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए मौजूद खतरों को दिखाती है बल्कि अमेरिकी मिलिट्री की तैयारी में गहरी स्ट्रैटेजिक कमजोरियों को भी दर्शाती है। वही ईरानी किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने को तैयार हैं और ट्रंप के किसी भी धमके से अब डरने वाले नहीं हैं। ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। अब अमेरिकी मिलिट्री ताकत का लिटमस टेस्ट भी बार बार कहा जा रहा है कि वो होता हुआ नजर आता है। ईरान का सख्त संदेश है। क्या संदेश है आइए आपको बताते हैं। ईरान का सख्त संदेश है, झुकने से इनकार है और यही वजह है कि टकराव की आशंका और बढ़ती नजर आती है। अब आने वाला हफ्ता बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्यों? दरअसल आने वाले हफ्ते में जवाबी कार्रवाई होगी या फिर रणनीतिक संयम होगा, यह अपने आप में देखने वाली बात है। अमेरिकी मिलिट्री ताकत पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, सिर्फ क्षमता नहीं। दरअसल ये कहा जाए कि टेस्ट में इच्छा शक्ति होना भी बहुत जरूरी है। अब लिटमस टेस्ट मोमेंट दरअसल ट्रंप का वादा बनाम जमीनी एक्शन। अंदरूनी कमजोरियां भी कई ज्यादा हैं जो सामने आ चुकी हैं, जिसमें राजनीतिक दबाव है और युद्ध और थकान भी है। वहीं दूसरी तरफ रीजनल बैलेंस भी दांव पर है। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल सकता है अगर अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है। अब अमेरिका बनाम ईरान साख और ताकत की सीधी टक्कर है और ये कहा जाए कि साख और ताकत की सीधी टक्कर यही एक बहुत बड़े टकराव को एक तरह से अंजाम दे रही है और यही बार बार चिंता का भी सबब बनी हुई है। अब आप ये जरा देखिए कि किस तरह से लगातार मिलिट्री एक्टिविटीज नजर आती हैं। अलग अलग मिडिल ईस्ट में कहा जाए बेसिस है। देखिए यहाँ पर वॉर एक्सरसाइजेस यहाँ पर नजर आती हैं। आपको पूरा मिडिल ईस्ट का जो समंदर है कैसे वो जहाजों से पटा हुआ नजर आता है। ये अमेरिकी युद्धपोत है। अमेरिकी युद्धपोत की तरफ से लगातार ये कहा जाए गोलीबारी भी की जाती है जो एक तरह से बड़े टेस्ट या युद्ध अभ्यास के तौर पर है और उसी की तस्वीरें जारी भी की गई है। ये एक या दो नहीं। और देखिए जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं उसमें ये तस्वीरें स्थिति को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बना देती हैं। वजह है यहाँ पर इन अधिकारियों की मौजूदगी। जिस तरह से अधिकारियों की मौजूदगी है वो ये स्पष्ट बताती है कि किस तरह से अमेरिका तैयार है रूस पर दबाव बनाने के लिए। अब दूसरी तरफ रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती दुनिया को नए टकराव की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि सैन्य सहयोग हो या फिर ड्रोन डील, ऊर्जा समझौते हो या कूटनीतिक समर्थन, मॉस्को और तेहरान की दोस्ती वॉशिंगटन के लिए सीधी सीधी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। अब रूस ईरान की दोस्ती अमेरिका की टेंशन कैसे बढ़ा रही है आइए आपको बताते हैं। दरअसल रूस ईरान में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। अब ऊर्जा क्षेत्र की बात करें जिसमें तेल और गैस मुख्य तौर से जो बड़ी ताकत है ईरान की, रूस ने ईरान के गैस क्षेत्र में लगभग 67,000 करोड़ का निवेश किया है। 67,000 करोड़ डॉलर। अब समझिए रूसी कंपनियां ईरान के 7 तेल क्षेत्रों के विकास में शामिल हैं। रूस में अज़रबैजान के रास्ते ईरान तक गैस पाइपलाइन के मार्ग पर सहमति बन चुकी है। अब दूसरी जो बात है इसके अलावा वो आती है न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। साउथ ईरान के सिरिक क्षेत्र में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का लक्ष्य एक तरह से तैयार किया गया है। दूसरी तरफ रूस और ईरान ने $25 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी कंपनियां ईरान में सौर ऊर्जा संयंत्र और पवन ऊर्जा परियोजना पर काम कर रही हैं। वहीं बुनियादी ढांचा और व्यापार को लेकर भी लगातार निवेश एक तरह से किया गया है।
रूस उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC को पूरा करने जा रहा है और रश्त अस्तारा रेलवे के निर्माण के लिए भी बड़ा निवेश एक तरह से किया गया है। चौथा जो अहम इन्वेस्टमेंट है वो है सीक्रेट आर्म्स डील में रूस ईरान के बीच में $589 मिलियन की बड़ी सीक्रेट आर्म्स डील कर चुका है। रूस 500 मेन पोर्टेबल वर्बल लॉन्च यूनिट, इसके साथ ही 2500 9M336 मिसाइलें एक तरह से देगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो निवेश है वो हर लिहाज से एक तरह से ईरान को तो मजबूत करेगा लेकिन चिंता बढ़ाएगा अमेरिका की। और अब आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर हालात जो हैं वो इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देते हैं। ये लगातार मौजूदगी दर्शा रखे हैं, चाहे बात यहाँ कैरेबियन सी की हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हो, जहां जहां पर तैनाती है। और अब ये बड़ी तैयारियां हैं, ये ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया कि चाहे किस भी रूप में कैसे भी हालात हो वो तबाही मचाने को पूरी तरह से तैयार है। और चाहे बात ये कहा जाए कि मौसम कैसा भी हो, रात का अंधेरा हो या सुबह की रोशनी, पलक झपकते ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। ये वो घातक हथियार हैं। ईरान की ड्रोन और मिसाइल तकनीक ने रूस की सैन्य ताकत को नया बूस्ट दिया है और यही वजह है कि अमेरिका को अब डर है। यानी जिस अमेरिका ने दुनिया को शतरंज की तरह चलाया, आज वही खुद शह और मात की स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। आर्थिक दबाव, वैश्विक युद्धों का बोझ, अंदरूनी सियासी बिखराव, हर मोर्चे पर सवाल ही सवाल। क्या अमेरिका उसे पढ़ने में चूक गया? महाशक्ति होने का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता, समय रहते फैसला लेना भी होता है। लेकिन जब फैसले देर से हो तो इतिहास एक तरह से कहा जाए रहम नहीं करता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।